जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। आज इस ब्लॉग में मैं आपको एक दिन अपनी यूनिवर्सिटी में कैसे स्पेंड करती हूँ वो बताऊँगी। सबसे पहले एंटर होते ही पता चला है कि आज आपका सेमिनार है, तो आपका अटेंड करना ज़रूरी है। उसके मार्क्स भी लगेंगे और उसकी अटेंडेंस भी लगेगी, इसलिए हमारा जाना बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज़ कभी भी कोई भी स्टूडेंट जो है कभी भी 2 या से 4 घंटे अपना एक ही जगह पर बैठ के बोर्डिंग लेक्चर कभी भी ना सुने। सो हम चले गए हैं एसी की ठंडी हवा लेने और अटेंडेंस के लिए सेमिनार अटेंड करने। सिर्फ अटेंडेंस के लिए ही मोस्टली लोग जाते हैं और मार्क्स के लिए। और बाहर निकली हूँ आफ्टर 2 और यहाँ देख रही हूँ कि ये इतनी गर्मी में, जून जुलाई की गर्मी में ये बैठी हुई हैं धरना देने। पता नहीं किस चीज़ का इनको सर पे भूत सवार था जो ये ज़मीन पे बैठी हुई हैं एडमन ब्लॉक के पास। और यूनिवर्सिटी हमारी कौन सी है ये एट द एंड आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी मेरी कौन सी है। और एडमन ब्लॉक के बाहर ये बैठ के धरना दे रही है। एडमन में बैठे लोगों को क्या लगे, क्योंकि उन्होंने तो 24 घंटे एसी में रहना होता है। 2 घंटे जनाब ऑडिटोरियम में बैठने के बाद हम बाहर निकले हैं और बाहर निकलते ही मेरी फ्रेंड्स को आया है कि कुछ खा लें, कुछ खा ठूस लें। क्लास से बेशक लेट होते हैं तो हो जाए, कुछ खा ठूस लें। तो इसलिए हम खाने के लिए कुछ खाएं या ना खाएं, कंटीन पे हर रोज़ ज़रूर जाना होता है। सो हम चल पड़े हैं कंटीन की तरफ। ये मैं अपना कुछ व्यू दिखा रही हूँ यूनिवर्सिटी का, सारा दिखा रही हूँ कि कौन सा एडमन ब्लॉक है, कौन सा बैंक है और कौन सा आमना ब्लॉक है, सब कुछ दिखा रही हूँ। ये उनके लिए भी है जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ये बेस्ट है उनके लिए ये वीडियो, ताकि वो देखें और अपने व्यूज़ ले लें कि हाँ हाँ इस यूनिवर्सिटी में कौन सी जगह कहाँ है और ये यूनिवर्सिटी है कैसी। बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, मस्ट ट्राई, मस्ट विज़िट, मस्ट एडमिशन। ओके, हमने ले लिया है कंटीन से जो भी हमने लेना था खाने पीने के लिए। हल्की फुल्की बुक में हल्का फुल्का टक ऐसे ही हमने कुछ हल्की फुल्की बुक के लिए कुछ ले लिया है। और अब आप ये सोच रहे होंगे ये सब खाएंगे कैसे, ये तो क्लास के लिए जा रही है। डोंट वरी, हम क्लास में बैठ के खा लेंगे। फर्स्ट बेंच पे बैठ के भी लास्ट बेंच वाला साहब है, लेकिन हम लास्ट बेंच पे बैठ के आपको वाइब्स दिखाएंगे कि क्या आती है वाइब्स क्लास में बैठ के खाने की। अब मैं जा रही हूँ क्लास की तरफ और ये अवाम इतनी वेली है, इतनी वेली अवाम है कि बस चलती फिरती रहती है। कभी भी आप इधर देख लें कि आपको लड़कियां ही लड़कियां नज़र आएंगी, इधर से उधर जाते उधर से इधर आते। गर्मी इनको लगती नहीं है, सर्दी इन्हें लगती नहीं है। मैं जब फर्स्ट डे यूनिवर्सिटी आई थी मुझे भी नहीं पता था, मेरी सिस्टर की फ्रेंड ने मुझे गाइड किया कि आपकी कौन सा क्लास है वो इस जगह है और आपने ऐसे करना है। फिर बाकी टीचर्स बहुत अच्छी थी, टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया कि आपकी रैंकिंग नहीं होगी, नहीं होगी। रैंकिंग बिल्कुल नहीं हुई थी हमारी, शुक्र है फिर भी सुकून से 4 साल गुजर के हमने भी किसी की नहीं रैंकिंग की। इस यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है कि रैंकिंग नहीं होती, लेकिन आपको क्लास जौन सी है वो गलत ज़रूर बताएंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे। आपको जौन से ब्लॉक में जाना होगा वो आपको ब्लॉक नहीं बताएंगे, इसलिए आपको गूगल से ही आपको जौन सा है ना मैप वगैरह देख के यूनिवर्सिटी का जाना चाहिए कि आमना ब्लॉक कहाँ है, फातिमा ब्लॉक कहाँ है, एडमन ब्लॉक कहाँ है। सो इसलिए मैं अपनी क्लास के लिए जा रही हूँ और इतना सफ़र तय करने के बाद सामने सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये जौन सा है समर चल रहा है तो 3 से 4 बजे तक जौन है कम हो जाता है रश लड़कियों का। मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, 3 से 4 बजे कम हो जाता है क्योंकि अभी एडमिशन्स होंगे, न्यू सेमेस्टर्स आएंगे, तो इसलिए ज़्यादा रश होगा। कॉरिडोर में भी कोई रश नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं क्लास में। क्लास में ऑलरेडी टीचर बैठी हुई हैं, आपको दिखाती हूँ टीचर का क्या रिएक्शन है। टीचर जौन सी है देखती हैं, अच्छा आप लोग लेट आए हो। हम ये मैम हम एडमिन ब्लॉक में थे, हमें भूख लगी थी। सो मैम ने हमें अंदर आने दिया। आते ही हम पीछे बैठ गए हैं और आगे प्रेजेंटेशन हो रही है। तो हमें क्या लगे, हमने तो खाना ठूसना होता है, हमें तो भूख ही बहुत लगती है। तो हमने पीछे बैठ के इतनी साइलेंस में क्लास हो रही है, प्रेजेंटेशन हो रही है, इतनी साइलेंस में हम खा रहे हैं नीचे मुँह करके, बैग सामने रख के, मोबाइल यूज़ हो रहा है, व्लॉग बन रहा है। और बेस्ट डेज़ होते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। यानी कि आप जितनी मर्ज़ी फ़न करो, आउटिंग करो, चिल करो। और इधर आपको ये एहतियात करनी पड़ेगी, आपको फ्रेंड्स में और स्नैक्स में फ़र्क पता चल जाएगा। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको पता चल जाएगा ट्रू फ्रेंड्स, लॉयल फ्रेंड्स कौन से हैं। आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आप मैच्योर होते जाते हो और आपको पता चल जाता है। क्योंकि हम रह रहे हैं पाकिस्तान, आफ्टर 15 मिनट्स क्लास लेने के बाद हमारी होगी लाइट बंद। लाइट बंद के बाद लेक्चर भी ओवर हो गया और हम बाहर आते हैं। एस्थेटिक वीडियोस पिक्स बनाना तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने सिर्फ स्ट्रीक के लिए बना ली एस्थेटिक वीडियो पिक्स। और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। जाते वक्त आपको मैं दिखाऊंगी कि कॉरिडोर में रश
बाहर रश आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। लाइट क्योंकि बंद हो गई है, जौन सी कीड़ियाँ मकोड़ियाँ जौन सी क्लासों में थी वो भी अब बाहर निकल आएंगी और ठंडी हवा में फ्रेश एयर में बैठेंगी। क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ ही वो लाइफ है जहाँ आपको लेसन याद करके यूनिवर्सिटी नहीं जाना होता। यूनिवर्सिटी लाइफ में सिर्फ आपको लेक्चर लेने होते हैं, वो एट दी एंड आप सेमेस्टर एग्ज़ाम जो सा है, सेमेस्टर ब्रेक तो होती नहीं है, तो एग्ज़ाम नाइट आप पढ़ लो या फिर साथ साथ पढ़ते जाओ, ये आप पर डिपेंड करता है। एट दी एंड आपको मार्क्स CGPA ही आपकी काउंट करती पड़ती। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि साथ साथ पढ़ लो ताकि एट दी एंड 8th सेमेस्टर तक आपकी CGPA मेनटेन हो जाए और आपको नेक्स्ट MPhil में या फिर आपने नेक्स्ट जॉब करनी है आपको एडमिशन मिल जाए। और रास्ते में जाते वक्त हमने कोई सीधा रास्ता तो लेना ही नहीं ना होता, हमने जाना है शॉर्टकट रास्ते से, और जहाँ से सामने से आपको वर्कशॉप नज़र आती है। आपको यहाँ हर किस्म की जो सी है बाइक, ऑटो, कार्स वगैरह नज़र आएंगी, लेकिन ये वर्कशॉप एक्चुअली नहीं है, ये है हमारी टीचर्स की, हमारे एडमिन वालों की गाड़ियाँ। हम जाते वक्त भी ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमने कल क्या करना, मतलब कि हमने कल लेसन क्या याद करके आना, ये नहीं। हम ये करते हैं कि हमने अब कल की ड्रेसिंग क्या है, हमने ट्विनिंग करनी है या नहीं करनी है। हमारी जो उनसे मेन होता है कि ट्विनिंग करनी है, पिक्स अच्छी आएंगी, स्ट्रिक्स अच्छी आएंगी, मेमोरीज अच्छी कलेक्ट हो जाएंगी, और एट दी एंड जो उनसा है बहुत अच्छी मेमोरीज हमारे पास होंगी कि यूनिवर्सिटी लाइफ फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और मेरी फ्रेंड्स तो हमेशा ही फ़न एंड ऑलवेज़ फ़न, आउटिंग कुछ खा ले, कुछ बाहर चलते हैं या फिर तस्वीर बना ले, स्ट्रीक बना ले, बहुत अच्छे हैं। ये कुछ फ्लावर ग्रीनरी की तस्वीरें ऐड करते हुए कि अच्छे हैं, ग्रीनरी है, हर जगह ग्रीनरी है। और ये एट द एंड मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे यूनिवर्सिटी है GC वुमेन फैसलाबाद। अच्छी यूनिवर्सिटी है, वुमेंस के लिए बहुत सिक्योर है क्योंकि सिर्फ लड़कियां ही पढ़ाती हैं। और इतना चलने के बाद, यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद फिर मुझे काफ़ी चलना पड़ता है अपने ऑटो तक जाने के लिए। चलते जाओ और अब मुझे ज़रा डर नहीं लगता। 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि रोड क्रॉस मुझे करते वक्त, ये रोड बहुत चलता है, हर टाइम इधर ट्रैफिक होती है, लेकिन मुझे डर ज़रा भी नहीं लगता। लेग स्पुर्त करके बिस्मिल्लाह करके चलो शुरू करो रोड, तो पहुँच जाती हूँ ऑटो तक। ऑटो में पहुँचने के बाद पता चलता है कि आज अंकल ने लेट लेके जाना है घर 15 से 20 मिनट। इतनी गर्मी में बैठने के बाद अंकल को कहती हूँ, अंकल जी प्लीज़ मुझे पानी ला दें। अंकल जाते हैं और मुझे ला के देते हैं ठंडा पानी ताकि कुछ गुजारा हो जाएगा। तो मैं अब वेट कर रही हूँ बाकी लड़कियों का, क्योंकि अंकल जो उनसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लड़कियों का काम करते हैं, सही है, तो लड़कियों का डिफरेंट टाइमिंग है आने की जाने की। तो अंकल ने अपने फ्रेंड के ऑटो में मुझे लोड कर दिया है, बैठा दिया है कि हाँ अब जाओ। और अंकल की ये है, मेरी शायद खुशकिस्मती है या क्या अंकल की खुशकिस्मती है कि मैं चुप करके बैठी रहती थी। सबसे पहले अंकल मुझे लेते थे और सबसे एंड पे मुझे ड्रॉप करते थे। पिक एंड ड्रॉप की वजह से मेरा 1.5 आवर ऑलवेज़ वेस्ट हो जाता था और मुझे बहुत चिढ़ चढ़ती थी शुरू के दिनों में, पहले 1-2 साल, लेकिन एट द एंड मुझे आदत हो गई थी। और अब मैं अंकल को खुद ही कह देते थे ओके अंकल। अंकल कहते थे आपको एंड पे छोड़ने में, कहते थे ओके अंकल ठीक है। अब मैं आपको अपना फैसलाबाद की सड़कें दिखा रही हूँ कि देखो फैसलाबाद की ग्रीनरी चेक करो कितनी अच्छी है ये फैसलाबाद की ग्रीनरी। और ये वाली जौन सी है कार, मुझे भी ऐसी कार चाहिए जिसके पीछे नंबर प्लेट ना लगा हो। अंकल मुझे नॉन स्टॉप अंकल अपने प्राइवेट जेट पे मुझे लेके जाते हैं और सिर्फ 35 to 4000 में आपको पूरे फैसलाबाद की सैर करवाएंगे 1 घंटे के अंदर, फिर आपको घर ड्रॉप करेंगे। सुबह 9 बजे से इंसान निकला होता है, शाम को 4-5 बज जाते हैं, मत बज जाती है, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन यूनिवर्सिटी जाना, अटेंडेंस लगाना बहुत ज़रूरी है। 15-20 मिनट बाद चलते जाओ और बस चलते ही जाओ। और अंकल ने सारी लड़कियों को ड्रॉप कर दिया और मैं एंड पे रह गई हूँ और अब मेरी बारी आने वाली है ड्रॉप करने की। और मैं अब थोड़ी देर बाद 2-4 मिनट तक मैं घर पहुँच जाऊँगी। तो आपको मेरा यूनिवर्सिटी का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच। और घर पहुँच के चाय तो ज़रूरी होती है, इसलिए 1 cup of tea is compulsory after university. Allah Hafiz. Thanks for watching.